मैं बोलता हूँ जी फेंकू, आप समझ गए मैं किस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ पप्पू, आप समझ गए मैं किस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। तो नाम का बड़ा फर्क होता है, दो नाम होते हैं, एक राशि नाम होता है, एक पुकार नाम होता है। किस नाम से पुकारा जाता है इसमें, उसका भी इसका इम्पैक्ट आता है। अंक शास्त्र को लेकर के जो आप हमेशा ये बोलते हैं कि वो गड़बड़ है, लोगों को भ्रमित कर रही हैं। किसी के घर में थोड़ी ना बनी है न्यूमरोलॉजी, एक नंबर सूर्य का होता है। जैसे लोग कहते हैं जी वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो वेदों में कोई न्यूमरोलॉजी है नहीं। आप कह रहे हैं कि वो जो नाम हम नंबर से चेक करके बदल देते हैं या लोशो ग्रिड में नंबर फिट करने की कोशिश करते हैं, ये सब न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। नहीं है, ये एक तुक्का सेट करने वाली बात है। लोशो ग्रिड जो है बेसिकली चाइना का है। चाइनीज लोगों को सूर्य से क्या लेना देना। 1 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो उसकी लाइफ में क्या मिसिंग रह जाएगा और वो फिर कैसे उसको पाए? अगर वो एक नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो वो ईस्ट की दीवार पे 5 या 6 ग्रह भी किसी की कुंडली में खराब हो जाए तो इंसान ये तो चाहता ही है कि मैं उसे ठीक करूं। अगर मुझे वास्तु नहीं कराना, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के ये समझ में आ रहा है कि इसमें 2 नंबर नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए कोई इलाज करूं? अगर 2 नंबर आपके पास मिस है, 3 नंबर मिस है, तो ऐसे बंदे को लिक्विड कैश की दिक्कत रहती है, डेली इनकम की। पैसे हैं उसके पास, जमीन मान लीजिए बहुत है, गरीब आदमी आपके पास आ जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो उसको बोलो कि यहाँ पे ना हल्दी की गांठ बांध ले पीले कपड़े में बाजू में, वो हिडन रहे, दिखाई ना दे, कोई जरूरी नहीं है। 4 नंबर ना आने को इसको स्टोर नहीं कर पाता, बचत में बरकत जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाता, आते जाते हैं, खर्च होते जाते हैं। हाँ। 4 नंबर 3 बार रिपीट हो जाता है, 4 4 4 444, अगर वो आ जाता है फिर वो थोड़ा सा ग्रे पर्सनैलिटी हो जाता है। ग्रे पर्सनालिटी। ग्रे 60% लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं होता। संतान की चाह में वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो उसको मिसकैरेज नहीं हो जाए तो वो क्या करे, जो हम हाथ में धागा पहनते हैं मौलू, वो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। तो ऐसे लोगों का मिसकैरेज होगा या पेट से संबंधित बीमारी होगी, तो इसका तो मिसिंग रहना अच्छा है ना, फिर मैं उसको क्यों जोड़ना चाहूंगी? नहीं, अगर मिस है तो है ना ये चीज, तो इसको हम कमी है तो कैसे पूरा करें, कैसे? आप अपने घर के राहु का नंबर मतलब कि ऊपर का चीज़ है, तो ऐसा बंदा का ना डिमांडिंग रहता है। 5 नंबर जिनके मिस है और कोई न्यूली मैरिड है, उसको संतान की इच्छा है, कंसीव होने में दिक्कत हो गई। 7 नंबर में भी यही चीज़ है, पुत्र होने के बावजूद, तो उसको दूर करने के लिए ये, और विद इन 49 डेज आपको फर्क नहीं लगे तो मेरे को कॉल मिला के कुछ भी बोल। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। ज्योतिष को हर कोई अपने ढंग से समझाता है, बताता है, हर किसी की अपनी विद्या होती है और हर कोई अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है। आज आपको अंक शास्त्र के बारे में कुछ नई बातें पता चलने वाली हैं। वो बातें जो अभी तक किताबों में आपने नहीं देखी होंगी, आपने किसी दूसरे शायद पॉडकास्ट में नहीं देखी होंगी। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो न्यूमरोलॉजी को एक अलग ढंग से समझाते हैं। उनका ये कहना है कि बहुत सी चीज़ें मार्केट में न्यूमरोलॉजी को लेकर ऐसी बताई जा रही हैं जिसका अंक शास्त्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब उनकी समझ में अंक शास्त्र क्या है, वो आपके काम कैसे आ सकता है, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनका परिचय आपसे करवाऊं इसके पहले ये बता दूं कि बहुत से अखबारों में कॉलमिस्ट के तौर पर वो अपनी सेवा देते रहे हैं। वास्तु नरेश, ये उन्हें उपाधि दी गई है नेपाल के राजा की तरफ से। इसके अलावा उनकी जो कंपनी है वास्तु नरेश, वो ISO सर्टिफाइड है। तो इतना तो आप जान लीजिए कि आप जो भी सुनने वाले हैं उनसे वो बाकायदा वो डंके की चोट पर बताएंगे और उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है। अब चलिए फटाफट से स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। नाम वैसे मुझे बड़ा पसंद आया, नरेश। आपको जो नेपाल सरकार की तरफ से दिया गया वास्तु नरेश,
बहुत मुझे नाम ये पसंद आया। मुझे आप ये बताएं कि अंक शास्त्र को लेकर के मार्केट्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमेशा ये बोलते हैं कि वो गड़बड़ हैं, लोगों को भ्रमित कर रही हैं। इसमें क्या हम लोशो ग्रिड के साथ शुरुआत करें, क्योंकि हाल के दिनों में वही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है? जी नहीं, न्यूमरोलॉजी तो सब लोग एक ही जैसे बताते हैं। हाँ। बेसिक तो सबका कंसेप्ट एक ही जैसा है, किसी के घर में थोड़ी नाम नहीं है न्यूमरोलॉजी। बात वो नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि हमने न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी और लोशो ग्रिड तीनों को मिक्स कर दिया। तीनों को मिक्स करने का मतलब ये हो गया कि नंबर तो कुछ भी करेंगे 1 से लेकर 9 तक है ना, गिनती तो 1 से लेकर 9 के बीच में ही है। तो इसलिए वो जहाँ भी जो भी होता है उसको ऐसा कर देते हैं। जैसे लोग कहते हैं जी वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो वेदों में कोई न्यूमरोलॉजी कोई है नहीं, भारतीय अंक ज्योतिष है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब आते हैं हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लोशो ग्रिड जो है बेसिकली चाइना का है। इस चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा। तो उसके बीच में कुछ लोग बोलते हैं ना कुआं नंबर, कुआं नहीं है वो, वेल नहीं है, कुआं नंबर है। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा था। हाँ। तो उसमें जो है हम जिसको लोशो ग्रिड बोलते हैं, थोड़ी सी उसको उल्टा कर दिया जाए तो वो श्री यंत्र हो जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी। आपने देखा होगा पुराने पंडित लोग जो होते थे कॉपर की प्लेट के ऊपर में एक नंबर से लिख के और मंदिर में आपके पूजा स्थल पे रखते थे कि आपके लिए अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, धन आएगा। तो उसके लिए अब उस नंबर तो वही है, एलिमेंट अलग अलग है। तो लोशो ग्रिड के अंदर में बेसिकली एलिमेंट ज़्यादा चलता है। एलिमेंट का मतलब तत्व, जैसे वास्तु में 5 तत्व हैं, ऐसे ही फेंगशू में भी 5 एलिमेंट्स हैं, यानी लोशो ग्रिड में भी। अच्छा। नंबर वही है। जैसे थोड़ा आपके ऑडियंस जो बिल्कुल पहली बार भी देख रही हो उनको भी इजीली समझ में आ जाएगा। 1 से 9 के बीच की गिनती हम बता रहे हैं। 1 नंबर जो है वो वाटर एलिमेंट है, 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट है, 4 एंड 3, 3 एंड 4 नहीं आएगा इसमें। अच्छा। 4 एंड 3 जैसे बोल रहे हो वैसे ही लिखना होता है इसको। 4 एंड 3 ये वुड एलिमेंट है। और 7 एंड 6 अगेन इसको बोल रहा हूँ कि 6 एंड 7 नहीं है ये, 7 एंड 6 ये मेटल एलिमेंट हो गया। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी खिचड़ी सी बना के रख देते हैं। जैसे बनाते हैं हम लोशो ग्रिड, ड्रॉ करेंगे हम लोशो ग्रिड। हाँ। अब हम पता क्या बोलते हैं कि 1 नंबर सूर्य का होता है। चाइनीज लोगों को सूर्य से क्या लेना देना। दूसरा हम ये कह देते हैं कि ये नंबर जो है ये नंबर 2, 5, 8 है तो राजयोग हो गया। वहाँ पे राजयोग या गजकेसरी योग या जो भी योग या कोई भी दोष, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या अंक ज्योतिष का पार्ट है, लोशो ग्रिड का पार्ट नहीं है। ये अलग बात है क्योंकि दोनों तीनों चीज़ों में नंबर्स यूज होते हैं, तो इसलिए हमें एक जैसा लगता है, एक जैसा फील होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंक शास्त्र अलग है, लोशो ग्रिड अलग है, और वो नाम वाली जो एस्ट्रोलॉजी है, हाँ नेमोलॉजी, वो अलग है। ये तीनों अलग अलग चीज है। तीनों अलग अलग। आप कह रहे हैं कि वो जो नाम हम नंबर से चेक करके बदल देते हैं या लोशो ग्रिड में नंबर फिट करने की कोशिश करते हैं, ये सब न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। नहीं, ये एक तुक्का सेट करने वाली बात हो जाती है। नहीं, पर 1 नंबर तो सूर्य का ही है ना। 1 नंबर सूर्य न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में। अच्छा, लोशो ग्रिड में जो 1 नंबर लोशो है, ग्रिड में 1 नंबर जो है वाटर एलिमेंट है। ओके, ये कहना चाह रहा था मैं, अब आप ठीक समझ गए। हाँ। कि 1 नंबर जो है वो एलिमेंट के चलेंगे तो 1 नंबर आएगा तो सही, लेकिन वो वाटर एलिमेंट आएगा। उसको जब हम बताएंगे, ये बिल्कुल वैसी बात है। अगर आज से 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे बुजुर्ग लोग दांत निकलवाने जाते थे ना, तो डॉक्टर बोलता था कि गरम गरम हलवा खा लो, तेज गरम हलवा खा लो। हाँ। आज डॉक्टर बोलता है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है ना। हाँ। एलोपैथिक अलग चीज़ है, आयुर्वेदिक अलग चीज़ है। हाँ। दोनों का मोटिव जो है पेशेंट को ठीक करना है। हाँ। तो इसी तरीके से लोशो ग्रिड या न्यूमरोलॉजी या नेमोलॉजी, तीनों का उद्देश्य मानव कल्याण ही है। वो कोई गलत नहीं है कुछ, मैं ये नहीं कह रहा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ मेरे जैसे बताने वाले भी कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात की। अदरवाइज मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने वाली बात ही है। तो आज हम कोशिश करते हैं सही समझने की, ठीक ढंग से समझने की। मैं स्क्रीन के ऊपर जब सर आपको समझा रहे होंगे तो लोशो ग्रिड दे भी दूंगी, ताकि सर जो बोलते चले जा रहे हैं वो आप और बेहतर समझ पाए। थोड़ा फिर हमें आप लोशो ग्रिड को समझाइए, और ये भी कि कैसे आपने कहा हर चीज़ तो मानव कल्याण के ही लिए है, तो वो कैसे मेरे कल्याण में मेरा साथ दे सकती है।
जैसे बताता हूँ, जैसे हम ये दुनिया की हर एक साइंस मानती है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है या ये मानव शरीर है या ये ब्रह्मांड है, ये संसार है, 5 एलिमेंट से, 5 तत्वों से बना है और इन्हीं में विलीन हो जाता है। इनको बैलेंस रखना ही वास्तु है या न्यूमरोलॉजी है या कोई भी चीज़ कह लीजिए, यानी बैलेंसिंग की साइंस है ये। अब इसके अंदर 1 नंबर यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिस है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 नंबर है किस चीज़ के लिए। तो 1 नंबर जो है प्लानिंग का है, कम्युनिकेशन का है, रोब का है, प्रोफेशन का है, इस तरीके से है, सर्विस का है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में जो आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि जी मेरा बेटा तो 2 तारीख को दूसरे महीने में 2002 में पैदा हुआ, तो उन पर तो सिर्फ 2 के अलावा कुछ रहा ही नहीं। ठीक बात। बट ऐसा नहीं है, उसकी कैलकुलेशन या उसका मेथड अलग है। जैसे 2 का डेट आगे दूसरा महीना उसको भी जमा किया जाएगा, तो 2 और 2 4 हो गए। फिर जो आखिर का 2 है उसमें भी जमा करेंगे तो 6 हो गए। तो यानी व्यक्ति विशेष की डेट ऑफ बर्थ में वो 4 नंबर भी आ गया, 6 नंबर भी आ गया और 8 नंबर भी आ गया। अच्छा, 8 नंबर कैसे आया? 8 नंबर कैसे आया? टोटल करेंगे ना, 2 2 2 2। 2022 में अगर कोई पैदा हुआ है, 2022 में पैदा हुआ है तो 8 भी आ गया। 8 भी आ गया। अच्छा, तो इसी तरीके से सारे नंबर ले लेंगे ना, सारे नंबर ले लेंगे। हाँ। तो इस तरीके अलग अलग आते हैं। मान लो कोई किसी भी डेट में 15 में भी पैदा हुआ है तो उसको आखिर में टोटल में 6 ले लेंगे उसको। हाँ। तो इस तरीके लेकिन इस कंडीशन में 1 तो मिसिंग रह गया, जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर 1 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो उसकी लाइफ में क्या मिसिंग रह जाएगा और वो फिर कैसे उसको पाए? हाँ, जो चीज़ें अब मिसिंग हैं उनकी आज के टाइम में उनकी वैल्यू भी नहीं है। वो पूछो कैसे? कैसे? अब आपको मैं पेजर दे दूँ ला करके, हाँ, तो पेजर आप यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। है ना, मैं बिल्कुल फ्री में 10-20 भी दे दूँ आपको, हाँ। आप यूज़ नहीं करोगे। अब आपके वो यूज़ का रहा ही नहीं। हाँ, जब आप किसी चीज़ से बात कर सकते हैं तो मैसेज क्यों देखेंगे? ठीक बात। ठीक है ना। इसी तरीके से अब जो जनरेशन आ रही है ना, उनके लिए वो चीज़ों की वैल्यू रही नहीं कि वो इनबिल्ट है। जैसे आज के टाइम में महानगरों में आपको बच्चों को कार सिखानी नहीं पड़ती, बच्चे अपना भी सीख जाते हैं घरों में गाड़ी। उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ चीज़ नहीं है। आज बच्चों को इंग्लिश आपको सिखानी नहीं पड़ती महानगरों में, उनको आती ही होती है। ठीक बात। घर का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है। हाँ, ठीक है, या कोई भी चीज़, तो उन चीज़ों की वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना, या कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आज छोटी एज में बच्चे घर बना लेते हैं। आज AI का ज़माना आ गया। आज सारी चीज़, आज वो पढ़ने के लिए दूर दूर नहीं जाते, वो कोर्स खरीदते हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ों की ग्रेविटी या उसकी ज़रूरत ही नेग्लिजिबल हो गई है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में फलाना नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको मानना पड़ेगा कि उसको तो ज़रूरत भी नहीं रह गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। नहीं, पर किसी की डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है भी, मतलब 1 किसी की डेट ऑफ बर्थ में है भी। जैसे कोई अगर 12 नवंबर को पैदा हुआ, 12 नवंबर तो वो उसके लिए 2011 को बोनस पैदा है, हुआ, तो उसके लिए बोनस है, अच्छा, तो उसके लिए और अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा कोई भी व्यूअर जो आपको देख रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, चाहे उसमें कोई नंबर है या उसमें कोई नंबर नहीं है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि किसी की भी कुंडली में 6 ग्रह से ज़्यादा खराब नहीं हो सकते और 6 ग्रह से ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने यदि मानव जीवन दिया है ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भगवान का प्रसाद समझ कर उसको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन ये भी मानव स्वभाव है कि 6 से ज़्यादा ग्रह भले ना खराब हों, लेकिन अगर 5 या 6 ग्रह भी किसी की कुंडली में ख़राब हो जाए तो इंसान ये तो चाहता ही है कि मैं उसे ठीक करूं। यस, तो उसके लिए तो रेमेडीज़ है ना। हाँ, उसके लिए तो हमें पता है ना। उसके लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए कि 1 नंबर मिस है, तो हम उसे बोलेंगे कि उसको प्रोफेशनली किसी चीज़ में एंटर नहीं करना चाहिए। वो प्रोडक्ट बेच सकता है, वो फैक्ट्री लगा सकता है, वो बिल्डर हो सकता है, वो आर्किटेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो व्यक्ति मान लीजिए सोचे कि मैं ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ, कोचिंग सेंटर खोल लेता हूँ, टीचर बन जाता हूँ, हाँ। सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उसमें तो उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, ये है कहने का मतलब। 2 नंबर अगर मिसिंग हो तो? यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिस है तो वो व्यक्ति को अपना जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं लेना चाहिए, ऊपर में लेना चाहिए। एक बार हमारी किसी से बहस हो रही थी, कहता नहीं जी मेरा घर तो ना ग्राउंड फ्लोर पे है, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो 2 नंबर भी नहीं है।
मैंने कहा जी ऐसे होना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप कह रहे हैं तो आप झूठ क्यों बोलेंगे, आप सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जब उनके घर में विजिट की ना, तो उनके घर के नीचे में बेसमेंट बनी हुई थी, पार्किंग थी। अच्छा, तो पार्किंग क्या है, वो लेंटर है। हाँ, तो लेंटर जमीन तो ना, जमीन तो सबसे नीचे चली गई ना। तो मैंने कहा सर आपका ग्राउंड फ्लोर टेक्निकली है, समझने के लिए है, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकल तो जमीन तो नीचे है, आप तो लेंटर पे तो हैं। हाँ, हाँ, तो आपका अगर घर 2 मंजिल है तो अपना बेडरूम ऊपर की मंजिल में बना लीजिए। अगर 2 नंबर आपके पास मिस है तो थोड़ा सा आपको जो बोलेंगे कि आप इमोशनल हो सकते हैं, आप बात बात पे रोने लग जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाएंगे, आपको बहुत जल्दी इंसल्ट फील हो जाएगी, आप महफिल में भी अकेले रहेंगे, तन्हा रहेंगे। आप देखते हैं कि पूरी शादी होती है, कुछ होता है, वो अपने प्लेट लेके साइड में खड़ा होता है, उससे कोई मिलने चला जाए तो अलग बात है, वो मिलने नहीं जाता किसी से, ये वैसे लोग होते हैं जिनके पास 2 नंबर नहीं होता है। मिस होता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये भी कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ रहा होता है, वो एक अलग बात है। हाँ, सपोज मेरे पास मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है, हाँ, बट मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ के पास है, तो मैं उस महफिल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरी वाइफ ज़बरदस्ती ले जा रही है ना मुझे, हाँ, तो फिर भी मेरे वो नंबर इनडायरेक्ट वो चीज़ की कमी पूरी हो रही है। ठीक, सपोज मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के पास पैसे ही बहुत है, मेरे को 20 लाख रुपए महीना का किराया ही आता है, तो भी तो उसका बेनिफिट मिल रहा है ना मुझे, भले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं। जो चीज़ किसी में कमी भी है तो भी वो उसमें पूरी हो जाती है। हमें आप अगर साथ के साथ ये भी बताते चलें कि ये नंबर अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो मुझे लगता है ये और एक फायदेमंद हो हाँ जाएगा। लोगों को मिल जाएगा। हम अब एक से ही वापस शुरू करते हैं। एक नंबर किसी के पास अगर नहीं है तो क्या होगा, वो तो आपने बता दिया। अब उसका पावर लेने के लिए क्या करें, जैसे अभी आपने कहा कि वाइफ के पास अगर है तो अच्छा है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं? उसको अगर हम वो भारतीय परिवेश की बात करें और उसको थोड़ा सा हम दोनों चीज़ें यूज़ कर लें, दोनों चीज़ में से मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोशो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी दोनों चीज़ इकट्ठी यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे कि अभी तो आप मना करें, तो अब आप क्या खुद ही कह रहे हैं कि क्यों, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एज इट इज नहीं चलेगा। लोशो ग्रिड में और न्यूमरोलॉजी में एज इट इज नहीं चलेगा। जैसे अगर एक आप डॉक्टर हैं, आपको आयुर्वेद की भी थोड़ी समझ है, एलोपैथी डॉक्टर तो आप हैं ही, MBBS तो आप हैं ही, और आपको योग की भी नॉलेज है, तो आप पेशेंट को क्या बोलोगे, मॉर्निंग वॉक करना है, इवनिंग वॉक करना है, खाने के बाद टहल लेना, तो ये क्या होगा, ये योग हो गया। आपने बोला ये नहीं खाना, ये खाना है, ये क्या होगा, ये आयुर्वेद हो गया, ये परहेज हो गया। अब आपने बोला ये टैबलेट खा लेना, ये क्या हुआ, एलोपैथिक हो गया, इंग्लिश इलाज हो गया। तो पेशेंट को जल्दी या ज़्यादा आराम आ जाएगा। इसी तरीके से हम बहुत सी चीज़ें चाइनीज कह लीजिए, लोशो ग्रिड को यूज करते हैं, और बहुत सी जगह पे हम इसको भारतीय जो अंक ज्योतिष है इसको भी यूज करते हैं। वो कैसे, अब मान लीजिए 1 नंबर मिस है, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, तो वो क्या करे। अगर वो 1 नंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो वो ईस्ट की दीवार पे सन का फोटोग्राफ लगा ले, ताकि उसका ईस्ट नेम एंड फेम बना रहे, मान सम्मान बना रहे। यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही, बहुत गरीब से लोगों की बहुत इज्जत भी होती है, और बहुत रईस लोगों की इज्जत कुछ नहीं होती। ईस्ट के ऊपर बात होती है, 1 नंबर पे बात होती है। ठीक है। अब इसी तरीके से 1 नंबर का और क्या काम है, 1 नंबर बड़ा इमोशनल भी होता है कई बार, ठीक है ना। तो उस समय जो है वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करे, वो चांदी के गिलास में पानी भी पी सकता है, जो कि यही ट्रीटमेंट 2 नंबर वाले के लिए भी है, अगर 2 नंबर मिस होता है तो। यही तो वैदिक वाले भी बताते हैं, कहते हैं हम वैदिक ज्योतिष इसीलिए तो मैंने और भी बोला। एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके बता रहा हूँ। 2 नंबर क्योंकि चंद्रमा का है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, चांदी के अगर ग्लास में आप पिए तो पानी पिए। अंतर क्या है? हाँ, अंतर बता रहा हूँ, जब हम प्रेडिक्ट करेंगे ना उसको, हाँ, जब हम प्रेडिक्ट करेंगे तब अंतर आएगा। अच्छा, ये रेमेडी तो सेम हो सकती है, एक दवाई जो है वो कई बीमारी में चल सकती है, लेकिन बीमारी के कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इवेंट में जाएंगे, जैसे अभी जितने भी हम ये चीज़ें देखते हैं ना, हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। किसी भी साइंस का या किसी भी ज्योतिष का किसी भी मेथड का मतलब क्या है कि हम उसका या तो प्रेजेंट जान सकें, या फ्यूचर जान सकें, या पास्ट जान सकें। हाँ, अब मुसीबत क्या आती है कि हम वो बात ना डिप्लोमेटिक कर लेते हैं, गोल गोल कर देते हैं।
हम सॉलिड बात कोई नहीं बता पाते उसको। अब सॉलिड बात बताते नहीं तो उसका ट्रस्ट नहीं बनता, ट्रस्ट नहीं बनता तो उस रेमेडीज़ को वो करता नहीं है, करता नहीं है तो उसको रिजल्ट भी नहीं मिलता। ये चीज़ है। ठीक है, अभी 2 नंबर अगर मिसिंग है जैसा आपने बताया, तो 2 नंबर वाले क्या करें? हाँ, 2 नंबर यदि उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो उसको सबसे पहले तो उसको ये करना चाहिए कि वो ऐसा कोई काम ना करके बैठ जाए जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का, बिल्डिंग बनाने का, हड्डियों से रिलेटेड कोई काम है, जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं ना, उसका काम ना करके बैठ जाए। अगर उसको पढ़ाई करनी है तो वो सिविल इंजीनियर बन जाए, ना कि आर्किटेक्ट बन जाए। वो प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है, ना कि बिल्डर बन जाए। ये चीज़ का अंतर आ गया। ठीक है। अब इसको हम खाली चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। अगर वो कहते हैं ये मिस है तो क्या करे, तो हम उसको बोलेंगे कि उसके साउथ वेस्ट में उसको एक 2.25 फुट और बाई 2.25 फुट का एक चबूतरा सा, एक पिलर सा बना ले, सॉलिड सा। तो उसको साउथ वेस्ट में उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी उसके घर में। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कस्टमाइज्ड वास्तु। कस्टमाइज्ड वास्तु का मतलब क्या होता है, मैं बीच में थोड़ी सी बात को नंबर से बीच में ले रहा हूँ, पहले समझ में आ जाएंगे। कस्टमाइज्ड वास्तु का मतलब क्या है कि टमाटर खाना अच्छी बात है, हल्दी खाना अच्छी बात है, लेकिन जिसको जॉन्डिस हो उसको हल्दी नहीं लेनी, जिसको पथरी बनती है उसको टमाटर नहीं खाना, जिसको कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको घी नहीं खाना। तो पता कैसे लगेगा? हम टेस्ट कराते हैं ना। जब हम टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट में हमारे को आ जाता है। तो वो टेस्टिंग वाला जो फार्मूला है वो डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपको राइट वास्तु करना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का भी पता होना जरूरी है। आप वास्तु एक इंजीनियरिंग स्टाइल का, एक आर्किटेक्चर स्टाइल का वास्तु नहीं कर सकते। मैं वास्तु पे तो चर्चा बाद में करूंगी सर, नंबर्स पे आ रहा है ना? अगर मुझे वास्तु नहीं कराना, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं वास्तु में नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के ये समझ में आ रहा है कि इसमें 2 नंबर नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए कोई इलाज करूं, कोई रेमेडी करूं? हाँ, वो रेमेडी, क्योंकि हर कोई जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने वाला है वो एलोपैथ के पास नहीं जाता है, जो एलोपैथ के पास जाने वाला है उसका आयुर्वेद पे भरोसा नहीं होता है। कुछ लोगों को दादी नानी के नुस्खों पे बड़ा ट्रस्ट है, उनको सिर में दर्द होती है तो वो नींबू वाली चाय पी लेते हैं, तो उनको सेरेडॉन खाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वास्तु की टिप तो आपसे वो लेगा जिसको वास्तु कराना है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है कि मैं कस्टमाइज्ड वास्तु कराना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के कुछ तब्दीली करूँ? जी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिस है ना, तो ये बात तय है कि आपके घर में भी दिक्कत आएगी ना, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपके घर के साउथ वेस्ट में भी दिक्कत होगी। अब नंबर्स के हिसाब से क्या हम उन्हें उस रेमेडी को ठीक कर सकते हैं? यानी हम घर में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे, अपने आप से कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। तो उसको जो विंड चाइम होती है ना, विंड चाइम, वो आप सिरामिक की विंड चाइम भी आती है। अच्छा, जैसे मेटल की आती है ना, हाँ। ऐसे सिरामिक की भी आती है, और मिट्टी की भी आती है। जैसे मटका होता है उसकी बनी हुई भी होती है, उसकी भी साउंड थोड़ी सी अलग होती है बट मधुर होती है। वो वहाँ पे लगानी चाहिए 8 रॉड की, उसमें 8 रॉड होनी चाहिए। कभी भी कोई भी विंड चाइम लगाएं, एक चीज़ ध्यान है कि 4 रॉड की नहीं होनी चाहिए, और पूरी की पूरी फेंग शुई में नहीं आती, पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी में नहीं आती है, पूरे के पूरे लुशुर ग्रिड में नहीं आता, 4 नंबर नहीं लिया जाता। जैसे 13 नंबर वालों को वहाँ पे कोई फ्लाइट का नंबर भी नहीं, 13 नंबर की मंजिल भी नहीं होती वहाँ पर, चाइना में। हाँ। तो इसी तरीके से 4 नंबर वहाँ से 4 नंबर की नहीं लगा के 8 नंबर की लगाएंगे तो बेस्ट है। ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर आप ऐसा कोई फोटोग्राफ लगा सकते हैं जिसमें पहाड़ हो, माउंटेन्स हो, बट पानी ना हो, नदी ना बह रही हो वहाँ से, ओनली इन रेमेडीज के पीछे की वजह क्या है? ताकि आप का कॉन्फिडेंस बना रहे, आप सॉलिड रहें, आप में स्टेबिलिटी रहे। जब 2 नंबर मिस होता है ना तो आदमी डावाडोल रहता है, पजल रहता है। जब 2 नंबर होता है तो वो थोड़ा सा रुका रहता है। जो आजकल की जो जनरेशन है, ये 2000 में पैदा हो रही है, ये अपनी बात में पक्की होती है। ये हमारी बात यूँ जल्दी से मानते नहीं है ये। आपको इनको पूरा लॉजिक देना पड़ेगा, पूरी वजह देनी पड़ेगी, तभी आपकी बात को मानेंगे। यानी ये कन्विंस होंगे तो मानेंगे, और ये कन्विंस नहीं है तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 3 नंबर पे। हाँ। 3 नंबर में जो वैदिक न्यूमरोलॉजी की न्यूमरोलॉजी की बात जो हम कर लेते हैं, हाँ। तो 3 नंबर वो किसका बोलते हैं? वो गुरु का बोलते हैं, हाँ। टीचर का बोलते हैं, हाँ। या स्टूडेंट का बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो वुड एलिमेंट है, तो वो ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे उसकी हाइट इतनी अच्छी नहीं होती, उसको ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसके पास लिक्विड इनकम की दिक्कत होती है,
डेली इनकम की। हो सकता है उसको इनकम होगी बट साल में एक बार, जैसे किसान होता है ना, साल में 2 बार या 3 बार उसको इनकम होती है। तो इसी तरीके से उसको उसकी जो इनकम है ना वो मंथली या डेली बेसिस पे नहीं है, ईयरली होगी। उसको नफ़ा नुकसान बाद में पता लगेगा। तो 3 नंबर जो है इस चीज़ का है। और वैदिक उसमें हम बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि भाई नॉलेज का है, ऑकल्ट का है, ठीक है ना, रहस्यमय विज्ञान का है। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें अलग अलग हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये गुरु का नंबर है तो विद्या अलग चीज़ है, ठीक है, और ज्ञान अलग चीज़ है। यानी बृहस्पति और सरस्वती दोनों में अंतर है। तो ये जो नंबर है ये सरस्वती का नहीं है, 99% लोग यही सोचते हैं। तो ये ज्ञान का, ज्ञान इंटरनल चीज़ है। और सरस्वती यानी बुक रीडिंग, पढ़ी जाती है, स्टडी, ये दोनों में अंतर हो गया। तो वहाँ पे अगर 3 नंबर मिस है तो ऐसे बंदे को लिक्विड कैश की दिक्कत रहती है, डेली इनकम की। पैसे हैं उसके पास, ज़मीन मान लीजिए बहुत है, या यूँ मान के चलिए कि पैसे रखे हैं लेकिन पासवर्ड भूल गया, अच्छा, हाँ, अब उनको ATM नंबर याद नहीं है, या क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बट पासवर्ड नहीं याद उसको। तिजोरी में पैसे तो हैं, चाबी नहीं मिल रही, ऐसा लिक्विडिटी की दिक्कत रहती है उसको। यस, आपने ठीक बोला। हाँ। उसी की बात है। ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ की, अब वो करे क्या? मैं मेरे व्यूवर्स से भी चाहती हूँ कि सर आपको जो बताते चल रहे हैं कि 2 नंबर वालों की लाइफ में ये मिसिंग है, 1 नंबर वालों की लाइफ में ये मिसिंग है, वो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं अगर आपके साथ वैसा हो रहा है। और ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप जब ऐसा करते हैं तो बाकी लोगों का भरोसा भी उस बात के ऊपर और ज़्यादा बढ़ता है। आप 3 नंबर वाले हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रही है हमेशा से, आप फेस कर रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन ऑन है, आप बताइए। जी सर। तो वो 3 नंबर वाले इसमें करे क्या? अगर बहुत ही गरीब आदमी आपके पास आ जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो उसको बोलो कि यहाँ पे ना हल्दी की गांठ बांध ले पीले कपड़े में बाजू पे, वो हिडन रहे, दिखाई ना दे, कोई ज़रूरी नहीं है, वो रख सकता है इसके अंदर में। दूसरा जो है वो 3 कॉइन, 3 सिक्के जो कि गोल्ड प्लेटेड हों, या आजकल जो 5 का भी आता है गोल्ड वाला, 5 का सिक्का भी शायद आता है, 10 का भी आता है, वो 3 सिक्के जो है वो अपने तकिए में रखे या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो पैसा रखता है या दराज में रखे, तो उसको लिक्विड इनकम की दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये एक बड़ा सिंपल सा है जो वो इजीली कर सकता है। हाँ। और अब कोई बंदा मान लीजिए, थोड़ा मैं इससे न्यूमरोलॉजी से भी बात कर लेता हूँ, अगर वो मान लीजिए कि उसका कहता है ये मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन वो बात बड़ी आध्यात्मिक करता है, ठीक है ना, तो ऐसा बंदा शास्त्र बड़ी जल्दी पढ़ लेता है, वेद बहुत जल्दी पढ़ लेता है। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मेरी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आता है, डायरेक्ट आता है, तो उसमें आता है। तो मेरा भी पढ़ने में कभी ज़्यादा मन नहीं लगा, ठीक है, मजबूरी में डर के हमारे पढ़ना तो पढ़ा ही। हाँ। तो पढ़े तो हम, फैमिली पूरी पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उनको तो लगता था ये पढ़ ले, तो लेकिन मेरा ध्यान यहाँ पे चला जाता था, एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी 8th स्टैंडर्ड में। मैं 8th स्टैंडर्ड में इन चीज़ों को नहीं मानता था। थोड़ा सा टाइम लूँ अगर आप कहो तो 8th क्लास में जब पहली बार मुझे पता लगा, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो उसमें कहते कि जो है हमारे पूर्वज ना बंदर हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा उस टाइम, क्योंकि उन दिनों हम रामलीला भी देखते थे। मैंने चिंपाजी भी देखा, वनमानुष भी देखा, हनुमान जी भी देखा, राम जी भी देखे है ना, राक्षस भी देखे, रावण भी देखे है ना, हर कुछ तो देखा। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं था कि हमारे पूर्वज जो है ना बंदर है। तो साइंस की जो एक जो चीज़ है ना, मैं उन दिन मैं ना कम्युनिस्ट ना उस टाइम था ना आज बहुत सी बातों से। ऐसा नहीं कि ये माइक नहीं हो तो मैं बात कैसे करूं, थॉमस एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता तो रोशनी कैसे होती। मैं साइंस के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैं साइंस का एक शब्द आता है रिसर्च, यानी सर्च तो पहले से ही थी, अब हम रिसर्च कर रहे हैं। तो वो मैंने इसलिए इस वजह ने ना मेरे को वास्तु कंसल्टेंट बना दिया। हाँ, पर बेहतर है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, आप तभी वास्तु कंसल्टेंट बन पाए। तभी मैं पढ़ना तो पढ़ाई तो नेसेसिटी है ही है, बट मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। कि अगर 3 नंबर मैंने मिस होता तो ये बताया कि लिक्विड इनकम की थोड़ी दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब रहेगा, हो सकता है कि जब उसको पैसे की जरूरत हो उस टाइम वो अवेलेबल ना हो, उस टाइम उसको कहीं शायद उधार लेना पड़ जाए। कि वो कहता है ना यार मेरे पैसे, यार मेरा पर्स घर में रह गया, अभी दे दो मुझे 10,000 रुपये। तो ऐसी पोजीशन कई बार हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम 4 नंबर की।
4 नंबर भी वुड एलिमेंट का ही पार्ट है। मैंने बोला ना 4 और 3, ये 2 एलिमेंट से हैं, मेटल एलिमेंट जिसमें 2 नंबर आते हैं 7 और 6, और ये वुड एलिमेंट है जिसमें 2 नंबर होते हैं 4 और 3। ठीक है। अब ये वुड एलिमेंट मिस होने से ऐसे बंदे को ग्रोथ देरी से मिलती है। अच्छा। आप देखेंगे कि यार मेरे ये मैं तो हाइट मेरी अच्छी है, लेकिन मेरा बेटा है तो उसको जो है वो उसकी हाइट कम रह गई, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हुई, तो वो भी 4 नंबर के लिए होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, सिंबॉलिक रूप में जो बैम्बू ट्री लगाते हैं ना आजकल, फेंगशुई में आता है छोटा सा, वो लगा सकते हैं नॉर्थ जोन में अगर मिस है तो। हाँ। या वैसे भी वो बैम्बू ट्री लगा सकते हैं, अगर वो लगाएं तो बेटर रहेगा। एक गोल्डन बैम्बू आता है, सुंदर भी बहुत लगता है वो, और वो लगा लेने से भी इजीली मिल जाता है। ठीक है। वो जो चीज़ है गोल्डन बैम्बू उसमें लगाने चाहिए, तो उससे भी उसको फर्क रहेगा। अब ये है कि वो मिस है तो और क्या क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ। पहली बात तो मिसिंग नंबर में अगर 4 नंबर है तो उसको पैसे, लिक्विड इनकम तो उसको आ रही है क्योंकि 3 नंबर है। 4 नंबर ना आने के उसको स्टोर नहीं कर पाता, उसको एफडी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, उसको सेविंग में कन्वर्ट नहीं कर पाता, बचत में बरकत जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाता। वो आते जाते हैं, खर्च होते जाते हैं। हाँ, काम सारे बनेंगे उसके। 4 नंबर का तो वो काम है ही ना, क्योंकि 2 नंबर का एक एलिमेंट है 4 और 3 का, हाँ। तो एक भी है तो भी काम तो चल जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अच्छी बात है, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स भी इस बात की सराहना करेंगे कि आपको कोई ऐसा है बताने वाला जो ये कह रहा है कि अगर एक नंबर मिसिंग भी है लाइफ से तो बहुत बड़ी कोई समस्या या दिक्कत वाली बात नहीं है, या बहुत जतन करने के लिए उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाए, क्योंकि दूसरा सपोर्ट है आपके पास, तो आराम से गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। अब दूसरी अगर हम बात करें, जो हमारे न्यूमरोलॉजी में भी कहते हैं कि ये राहु का है 4 नंबर। हाँ। राहु का नंबर मतलब कि ऊपर का चीज़ है, तो ऐसा बंदा का ना डिमांडिंग रहता है, ऑलवेज खाता रहता है। नीचे बॉडी है नहीं उसकी, हाँ। पेट नहीं भरता उसका, पेट नहीं भरता, तो डिमांडिंग रहता है ऑलवेज। वो बूढ़ा भी हो जाएगा ना तो भी कहेगा यार पैसे हैं। वो आप देखेंगे कई बार बहुत बूढ़े लोग होते हैं, भले वो गरीब भी हैं तो भी काम कर रहे होते हैं, और बहुत रईस भी हैं तो भी जाके उनकी सदर बाजार में बहुत बड़ी दुकान है या बहुत बड़ा शोरूम है, कुछ नहीं करना, जाके शोरूम पे बैठ जाएंगे। जब तक जीवित हैं तब तक वो काम कर रहे होते हैं। दूसरा एक चीज़ होती है, बीच में आ गई ये बात, हालांकि मिसिंग की बात कर रहे थे, फिर भी मेरे को याद आ गया, मैं भूल जाऊंगा। हाँ। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 3 बार रिपीट हो जाता है, 444 444, ठीक है, अगर वो आ जाता है फिर वो थोड़ा सा ग्रे पर्सनैलिटी हो जाता है। ग्रे पर्सनालिटी। ग्रे, आप उसको जज नहीं कर सकते, आपको लगेगा कुछ और, होगा वो कुछ और। अच्छा। हाँ। मतलब 4 अप्रैल 2014 में जो पैदा हुए हैं, हाँ, किसी भी तरीके से 4 नंबर आ जाए, हाँ। इनडायरेक्ट भी आ जाए, मान लीजिए कोई 13 तारीख को पैदा हुआ, चौथे महीने में पैदा हुआ, 1994 में पैदा हुआ, हाँ। तो भी ओके। इस तरीके से। 4 नंबर वालों को अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ एक ऐसे शख्स को मैं कम जानता होता हूँ। है नॉर्मली। हाँ। 4 नंबर 3 नंबर हर एक डेट ऑफ बर्थ में कम ही होता है किसी की भी। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके 5 नंबर की। 5 नंबर यदि होता है तो क्या होता है, पहले तो ये बता देता हूँ। 5 नंबर होता है तो ऐसा व्यक्ति, 5 नंबर ना लोशो ग्रेड में बिल्कुल सेंटर में लिखा जाता है, लोशो ग्रेड में सेंटर में लिखा होता है। हम भारतीय अंक ज्योतिष की बात करेंगे तो वहाँ ही सेंटर में नहीं आता। अच्छा। हाँ, जब इसका ग्रेड बनाया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में अंतर है। नंबर एक ही जगह से चलेंगे, हाँ। पोजिशनिंग का फर्क आ जाएगा। ठीक है। मैं लोशो ग्रिड की बात कर रहा हूँ, अर्थ एलिमेंट में बीच सेंटर में आता है। तो ये जो नंबर होता है ये कहीं पे कनेक्ट कर जाता है, ये लुच्चा लफंगे से भी कर जाएगा, शरीफ से भी कर जाएगा, आध्यात्मिक से भी कर जाएगा, पढ़े लिखे से भी कर जाएगा, गुंड, यानी ये यूँ है ना, ये बीच सेंटर में है। हाँ। ये किसी भी डायरेक्शन से में मूव कर जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चला जाएगा। और दूसरी बात, ये जिसके चेस में जैसे वजीर होता है ना, वो किसी भी दिशा में चल सकता है, शायद, तो हाँ, ये बिल्कुल बीच में सेंटर में है और किसी भी दिशा में ये जा सकता ऐसा, है, हाँ, वजीर की तरह है। ऐसा बिल्कुल हाँ। ठीक कहा आपने। अब चूंकि ये सेंटर में है, हम जो बच्चा होता है ना, वो जो है वो एक पाइपलाइन से बंधा होता है माँ के साथ, जो कि डॉक्टर बाद में काटते हैं, ठीक है ना। तो नाभि, ये नाभि का है। अगर ये किसी के पास है तो व्यक्ति कुछ और ना भी हो ना तो भी कॉन्फिडेंस में रहेगा, एकला चलो वाली पोजीशन में भी रहता है,
कोई साथ नहीं देगा तो भी चल जाएगा। तो ये चीज़, और ये किसके लिए है? पेट के लिए है, स्टमक के लिए जिसको बोलते हैं, और पीठ के लिए, बैक के लिए। अब ये नंबर मिस है तो क्या होता है? अगर ये नंबर मिस है तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, प्लस उसको हर जगह वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा। तीसरा, उसके घर के सेंटर में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। हम कस्टमाइज वास्तु भी बीच में बोल रहा हूँ मैं कि उसके सेंटर में, घर के सेंटर में भी उसको दिक्कत रहेगी, या सीलिंग में या फ्लोरिंग में, या उसने बीच घर के अंदर में शैंडियर लगा रखा है तो खराबी होता रहेगा। अच्छा, तो वो बदलवा लेना चाहिए। मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो अब दूसरी बात जो है, नॉर्मली 5 नंबर जिनके मिस है, पुरुष है तो कहेगा यार मेरी ना पेट खराब रहता है, महिला है तो बोलेगी मेरी कमर में दर्द रहता है, और कोई न्यूली मैरिड है उसको संतान की इच्छा है तो पता लगेगा या तो संतान होने में ही, कंसीव होने में दिक्कत हो गई, प्लानिंग ही बहुत देर में की, प्लानिंग कर ली तब कंसीव नहीं हो रहा, किसी तरीके से कंसीव हुआ तो मिसकैरेज हो गया, कोई वजह ऐसी बन गई तो अबॉर्शन कराना पड़ गया। तो ये फीमेल पे लगता है ये नंबर। अब ये नंबर मिस है, जो कि आप देखेंगे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, ये मान के चलिए कि 60% लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं होता, लेकिन उसको सपोर्ट कौन करता है? 258 सीधा एलिमेंट है ना, वो अर्थ एलिमेंट है। किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लो 5 नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 नंबर है, 2 नंबर नहीं है तो मान लीजिए 8 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 और 8 ही है, यानी कि जिस भी रूप में वो अर्थ एलिमेंट कटेगा या बढ़ेगा उस हिसाब से उसका फायदा या नुकसान होगा। अब बात करें हम नंबर मिसिंग की ना, कि मिस होता है तो क्या होता है। अब ये मिस है तो उसका पूरा कैसे करें, पूरा कैसे करें? और कोई फीमेल है, कोई संतान की चाह में उसको प्रेग्नेंट हो गई है, वो उसको मिसकैरेज नहीं हो जाए तो वो क्या करे? जो हम हाथ में धागा पहनते हैं मौली, वो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। आपने कहा 5 नंबर अगर नहीं है तो ऐसे लोगों का मिसकैरेज होगा या पेट से संबंधित बीमारी होगी, तो इसका तो मिसिंग रहना अच्छा है ना, फिर मैं उसको क्यों जोड़ना चाहूँगी? नहीं, अगर मिस है तो है ना ये चीज़, हाँ, तो होना चाहिए, अच्छा ठीक है, होना तो चाहिए। हाँ। अब वो नहीं है, हाँ, अब वो नवविवाहिता है, वो संतान की उम्मीद करती है, तो उसको मिसकैरेज ना हो जाए हाँ, हाँ, उसके लिए क्या करे? अच्छा, हाँ, जो हम धागा पहनते हैं ना, मौली जिसको बोलते हैं, हाँ, उसके 5 राउंड्स यहाँ बांध ले नाभि के पास, बस इतना सही काम करना है। उसको वो जो बच्चा गिरेगा नहीं, एबॉर्शन या मिसकैरेज की संभावना नहीं बनेगी। ये इसका एक, ये बहुत बड़ी आसान सा रेमेडी उपाय है, हाँ, हाँ, बहुत बड़ी रेमेडी है। और सुनने में ऐसा लगता है ना कि बेकार की रेमेडी यार, इसका क्या ही करेंगे, बट मेरे ख्याल से मैंने आज तक करीब 100-150 लोगों को बताई होगी, कोई नेगेटिव रिजल्ट सुनने को नहीं मिला। 5 नंबर वाले मैसेज करें अगर आपके कोई जानने वाले हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम रही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है और मिसकैरेज की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप ये रेमेडी दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरों का भला हो सके। जी। अब बात करते हैं हम 6 नंबर की। हाँ। 6 नंबर जो है, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसको जो है शुक्र का माना जाता है, लग्जरी का माना जाता है, भोग विलासिता का माना जाता है, म्यूजिक का, खुशबू का, गाने गुनगुनाने का, गाना गाने का, ठीक है ना, इस तरीके से रहता है। अच्छा ब्रांडेड पहनना, ब्रांडेड घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ये सब का रहता है। अब दूसरी बात जो हम, एक मेरी तरफ मैं जो बात कर रहा हूँ लोशोइड की, तो ये 7 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 नंबर किसका हुआ? मेटल एलिमेंट का। तो आप ऐसे व्यक्ति में देखेंगे कि उसमें मेटल मीन्स बॉडी के अंदर मेटल क्या हुआ? आयरन। ब्लड के अंदर आयरन होता है, उसमें आयरन की कमी होती है। कोई फीमेल है तो उसको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बार बार उसको दिक्कत आती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। तो ये 6 नंबर मिस होने से होता है। हाँ। तो मेडिकल लैंग्वेज में आप इसे कुछ भी बोल दीजिए, हार्मोन इनबैलेंस हो गया, कुछ मर्जी बोल दीजिए, वो अलग बात है, ठीक है ना, उनका अपना एक मापदंड है। तो ये जो हमारी जो बात करें लोशोग्रेड में, वो एक चीज़ है, मेटल एलिमेंट की कमी होना। और मेटल एलिमेंट की कमी होना मतलब क्या होता है कि उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो या तो होता नहीं है, होता भी है तो बस फ्रेंड्स नहीं होकर जानकार होते हैं बस। वो ऐसा नहीं होता कि यार तेरी मेरी दोस्ती है तू चिंता मत कर, ऐसा नहीं होता।
बहुत ज़्यादा उनके काम नहीं आते। ये नहीं कि दोस्त गलत होते हैं, उनकी तरह हिम्मत ही नहीं बनती वो दोस्त से पैसे मांग ले। जैसे मेरे को बुरा वक्त आया, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो मैं अपने दोस्त से, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा कि मैं उनसे मांग लूँ, पैसे मांग लूँ। या मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं कहूँ चलो ठीक है यार, इसके मर्सिडीज ले जाता हूँ, मैंने खास जगह पे जाना है, तो मेरे कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। तो 6 नंबर ना इस चीज़ के लिए भी होता है। ठीक है। और दूसरा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है ना 7 नंबर। 7 नंबर में भी यही चीज़ है, दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें, यानी भारतीय न्यूमरोलॉजी, वैदिक मैं इसलिए बोलता हूँ कि लोग समझ जाए कि मतलब मैं गलत, मैं सही जानता हूँ कि सही क्या है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। तो उस समय जो है वो 7 नंबर में बोलते हैं जी केतु का है, रहस्यमय विज्ञान का है, गुप्त उसका है, ठीक है ना, नीचे। अब इन लोगों का मेटल एलिमेंट की कमी होती है, 7 नंबर अगर मिस है तो वो क्या करेगा, वो अपना बॉडी बनाते रहता है, जिम में जाएगा, शरीर पर अपना ध्यान देगा। अच्छा। क्योंकि नीचे का हिस्सा है ना, उसको चाहिए यार मेरे 6 पैक बन जाए, मेरे मसल्स बन जाए। लड़की है तो जब तक वो तो थोड़ा सा भी उसको नीचे सब्जी भी लेनी होगी ना, तो थोड़ा कंघी करके जाएगी, अच्छा। थोड़ा ठीक होके जाएगी। हाँ हाँ। ये चीज़ है। और जिनको नहीं है उनको परवाह ही नहीं होती, कहते चल ठीक है, हो तो गई कंघी, क्या कर लें ब्यूटी पार्लर में जाके, ठीक तो है, हो तो गया। ये फ़र्क आता है। अब मेटल एलिमेंट की कमी, तो वहाँ भी इसको वही चीज़ आएगी, वहाँ भी उसको अंदर में मेटल एलिमेंट यानी आयरन की कमी होगी। और क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क क्या है, वहाँ मैंने फ्रेंड्स बताए थे ना 6 नंबर में, यहाँ पे फैमिली है। यहाँ पे मान लीजिए उसको पुत्र का सुख नहीं है, उसके बाद बेटा होगा नहीं, या तो 2 बेटियाँ हों, 2 या बेटा है तो पहले तो उसको हॉस्टल में करवा दिया, फिर उसको फॉरेन में चला गया, यूएस चला गया, फिर वो वहीं पढ़ने लगा, फिर वहीं जॉब लग गई, फिर वहीं उसकी शादी हो गई। अच्छा। तो पुत्र होने के बावजूद भी पुत्र की सपोर्ट नहीं ली। दूसरी बात कर लेते हैं, पिता या तो बाल्यकाल में चले गए, हाँ। या विदेश चले गए, या पिता ने कभी कुछ कमाया ही नहीं, माई कमा रही थी, माई खिला रही थी, कहने को पिता तो थे, सन ऑफ तो लिखना होता था, बट अदरवाइज कोई खास फायदा नहीं था उसका। बहुत लोग कहते हैं ना यार मेरा बाप तो है लेकिन मुझे कोई सुख नहीं है, इस वजह से। तो इसको हम कमी है तो कैसे पूरा करें, कैसे? आप अपने घर के, जरूरी नहीं कोई भी ग्रुप फोटो लगा लीजिए, जरूरी नहीं कि अपना फैमिली मेम्बर हो, कोई भी जिसमें 5-7 लोग बैठे हों वो आप लगा लीजिए। या जिस तरीके से मैंने ये कड़ा पहने हुए हैं, हाँ। ये तभी पहना है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 और 6 मिस हो, या दोनों में से कोई एक नंबर मिस हो, या 6 नंबर मिस हो या 7 नंबर मिस हो, यानी मेटल एलिमेंट को हाँ। मैंने मेटल का। अब इसमें लोग सोचते हैं यार मेटल तो लोहा भी है, हाँ। तो क्या हम लोहे का कड़ा पहन लें? हाँ। लोहे का कड़ा पहन सकते हैं, वो न्यूमरोलॉजी में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी आता है कि वो शनि के लिए होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हैं। लेकिन मेरा जो बताने का है कि आपको स्ट्रगल कम हो जाए, ऐसे लोगों को स्ट्रगल रहता है, उनका काम डिले होता है, लेट होता है, ठीक है ना। मेरे को जब तक तो मुझे आपकी शक्ल नहीं ध्यान आ रही थी, जब मेरे को सज्जन ने बोला कि आपके साथ पॉडकास्ट है, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था आपके साथ पॉडकास्ट के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। हाँ। कभी आप बिजी थे तो कभी मैं बिजी था, हाँ। हो ही नहीं पाया। तो क्या वो डिले हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7-6 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि डिले हो गया अननेसेसरी, हाँ। कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो उसको दूर करने के लिए ये कड़ा पहन लें। अगर तो आप, पीतल का, मैं वही कहता, यदि तो भगवान ने आपको दिया है पैसा तो आप 24 कैरेट का पहनिए। मेरा 24 कैरेट का है, 22 कैरेट में ज्वेलरी बनती है, मेरा ये 24 कैरेट का है, ठीक है, 100% शुद्ध है। हाँ। दूसरा अगर नहीं कर सकते, और मेरी बात पे हो सकता है भी ट्रस्ट भी ना बने कि यार सारे तो पॉडकास्ट पे ऐसे बोलते हैं, ऐसे क्या होने वाला है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप गोल्ड प्लेटेड पहन लीजिए, वो तो 200 रुपये का आएगा, हाँ। वो पहन लीजिए। और विद इन 49 डेज या इसके आसपास आपको फ़र्क नहीं लगे तो मेरे को कॉल मिला के कुछ भी बोलना। ये बिल्कुल मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ इस बात। हाँ। तो ये छोटी सी बात है, लगता है स्ट्रगल ये कम हो जाता 49 डेज का क्या चक्कर है?
हाँ 49 डेज का। किसी भी चीज़ को जो कंप्लीट, आपने कभी सुना है कि चलिया 40 दिन 40 डेज, 40 दिन गुरुद्वारे जाना है, चलिया कितना है, हाँ 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 है ना, 40 दिन का व्रत होता है। हाँ। तो लोशो गुजर के अंदर 49 डेज है। अच्छा। बाई चांस की बात है, ये लाल किताब में भी 49 डेज होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, लाल किताब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उसमें भी 49 डेज है, अच्छा। इसमें भी यही है। तो आपको स्ट्रगल कम हो जाएगा। 6 और 7 नंबर वाले दोनों के लिए ये उपाय है, उनकी लाइफ से स्ट्रगल कम होगा। कम होगा। मेन चीज़ क्या है, मेटल एलिमेंट की कमी जो होती है ना, वो ये होती है। ठीक है। थोड़ा सा फर्क है कि लोशो गुजर में उन नंबर्स में, लेकिन मैं हमें दोनों एक साथ पता चल रहा है, दोनों इससे चीज़ थोड़ा बेहतर क्या थोड़ा होगा। ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो हाँ। कि उन्होंने लगे यार हमने तो ऐसा सुना था, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, हमें एक साथ हर नंबर के बारे में लोशो ग्रिड का भी पता चल रहा है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी पता चल रहा है। अब 2 नंबर हमारे बचे हुए हैं, 8 नंबर और 9 नंबर। जी। हाँ। 8 नंबर जो है, अगेन ये अर्थ एलिमेंट है, 2 5 8। ये 3 नंबर का एक एलिमेंट है, 2 5 8। और ये लोशो गुजर में डायगोनल होता है, अच्छा। ठीक डायगोनल है। होता है। हाँ। 2 5 8 अगर इकट्ठा है तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 7, तो 7 नंबर का भी उसको इम्पैक्ट मिलता है। 5 और 8 कितने हुए? 13। को सिंगल डिजिट करेंगे तो 4, यानी वो 4 नंबर का भी, यानी ग्रोथ भी मिलती है उसको। अच्छा। इसलिए लोशो गुजर में इसको गोल्डन प्लेन बोल देते हैं, और कुछ लोग समझाने के दृष्टिकोण से राजयोग बोल देते हैं। हालांकि लोशो गुजर में कोई राजयोग होता नहीं है, चाइनीज को थोड़ी ना हिंदी आती है, हाँ हाँ। ठीक है ना, तो वहाँ पे ऐसा राजयोग का सिस्टम कुछ है नहीं, लेकिन एक समझाने के हमारे बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है ना। जैसे समझाने के लिए किसी ने बोला कि कंडक्टर नंबर, तो कंडक्टर नंबर कोई शास्त्रीय भाषा नहीं है, वो तो मूलांक या भाग्यांक ही है, हाँ लेकिन एक आम आदमी को समझाने के लिए ये चीज़ बोल दी गई, हाँ। बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम 8 नंबर अगर मिस है तो उसको अर्थ एलिमेंट की कमी आई। अब क्या है, मान लीजिए कि 3 नंबर ही 2 5 8 कंप्लीट अर्थ एलिमेंट होता है, तो इसको 3 डिवीजन कर देते हैं। यानी मान लीजिए 100 नंबर है इसके, तो 3 नंबर 33 33 33 हो गए, 33 33। तो उसको उसी हिसाब में, उसी रेशो में अर्थ एलिमेंट की कमी होगी या बैलेंस होगा। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज आपको 100 के 100 नंबर मिल गए, अगर आपको 8 नंबर मिस है तो आपको 33 नंबर कम मिले, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई 8 नंबर नहीं है। हाँ। या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी है और 8 नंबर भी है, 5 नंबर नहीं है, तो भी वही पोजीशन है, 66% तो है ही आपके है ही पास। है। हाँ। तो इसलिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत से लोगों को बोलो ना कि भैया तेरे पास 5 नंबर नहीं है तो तेरे को कॉन्फिडेंस की कमी होगी, वो बोलेगा नहीं भाई मेरे में तो कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। उसको खुद को फील नहीं होता, क्योंकि 8 नंबर जो है वो किसका है? कार्यकुशलता का, कम्युनिकेशन का। किसी से भी अपना काम निकाल लेगा वो, लड़की हो, लड़का हो, गुंडा हो, बदमाश हो, नेता हो, अभिनेता हो, संतरी हो, मंत्री हो, जंत्री हो, सबसे अपना काम निकाल लेता 8 नंबर वाला। ठीक है। बावजूद उसके 8 नंबर वाले व्यक्ति के काम जुगाड़ से होते हैं, डिले होते हैं। यदि 2 5 8 कंप्लीट है तब नहीं होगी ये चीज़, तब नहीं होगी ये चीज़। तो 8 नंबर जो है, इसके अब बात आती है कि अगर 8 नंबर नहीं है तो क्या करें। उस कंडीशन में वो लोहे का कड़ा जो सरदार लोग गुरुद्वारे में पहनते हैं वो पहन सकता है, ठीक है। या वो लोहे की अगर अंगूठी भी पहनना चाहे तो शनि की उंगली में वो भी पहन सकता है। तो मैं, क्योंकि मैं दोनों चीज़ की नॉलेज रखता हूँ, इसलिए मैंने दोनों उपाय आपको बता दिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, वही सेम चीज़ कि जो मैंने अभी बताया था कि 2.25 फुट का एक पिलर बनाना है, तो उसको वही पिलर जो है 8 इंच बाई 8 इंच बाई 8 इंच उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। अच्छा। हाँ जी, और वो होना चाहिए कंक्रीट का, पत्थर का, टेराकोटा का, लकड़ी का, इस चीज़ से होना चाहिए। ठीक है। मेटल का नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यह है, मेटल का नहीं होना चाहिए। अब लास्ट नंबर बचता है फायर एलिमेंट, 9 नंबर। 9 नंबर लोशो की ढूंढ से हम ये समझ जाते हैं कि इसको होने से क्या होता है। ऐसे लोग टेक्निकल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं,
उच्चाधिकारी हो सकते हैं, दंडाधिकारी हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। ये इसका है ये नंबर, क्योंकि फायर है। और ऐसे व्यक्ति, फायर हम लिखते हैं वो लोशो में एस यानी साउथ, ऐसे लोगों का माथा ऊंचा रहता है, बड़ा रहता है। तो जितने भी लोग हम जो 19 में पैदा हुए हैं, तो हम सभी के पास 9 तो है ही है। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमें 19 के साथ में 9 तो मिल रहा है, एक भी तो मिल रहा है। यदि मैं 2 तारीख को पैदा हुआ हूँ, दूसरे महीने में पैदा हुआ हूँ और 1968 में पैदा हुआ हूँ, या कोई भी चीज़ लगा लीजिए, हाँ। तो सिर्फ 1 और 9 ही तो आया। ठीक बात। तो उस और 1 और 9 की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि 10 रुपये मैंने आपसे लेने हैं, 10 रुपये आपके देने हैं। हाँ। तो हिसाब बराबर हो गया। जब तक आप 9 तारीख को, 18 को, 27 को ना पैदा हुए हों, सितंबर में ना हो, तब तक वो 9 की इम्पोर्टेंस नहीं है। ये 1900 में जन्मे लोगों का आप बता रहे हैं, मतलब 1999 तक वालों का आप बता रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे को पहले मिलेनियम थे, फिर अभी जैन जी आ गया, वो अल्फ़ा बीटा सब आना है ना ये सब। हाँ। तो उस हिसाब से उनकी ज़रूरतें, उनका माइंडसेट, सब चीज़ चेंज हो गया। वो बिना खाने के रह लेंगे, उनको पिज़्ज़ा चाहिए, उनको पास्ता चाहिए, उनको मोमोज चाहिए, उनको सोशल मीडिया चाहिए, उनको मोबाइल में इंटरनेट चाहिए। वो सोच ही नहीं सकते इसके बिना, उनकी लाइफ ही नहीं है। हम लोग तो पासबुक लेके जाते थे ना। हाँ। आज के टाइम में तो ऐसा है नहीं, हम लोग भी ये यूज़ कर रहे हैं। तो हम दोनों के बीच से मिक्स है, हमारे में दोनों गुण हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं हम जैन जी वाली भी हैं, क्योंकि 1 और 9 हमारे में होने के बावजूद भी एक तरीके से है नहीं किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति 60 साल का, 65 साल का, फिर भी कंप्यूटर पर अच्छा चला रहा है, बहुत बढ़िया चला रहा है, यानी वो हाईटेक है, डिजिटल है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया एक कम शब्दों के अंदर में, कि हमारा 1 से लेकर 9 के नंबर्स के बीच की हम बात करें, वो आपने कहीं भी लगा लिया हो। अब बात थोड़ा सा विरोध वाली बात है। ठीक है। कि हम क्या करते हैं, हम नेमोलॉजी की, मैं नेमोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं है। एक सज्जन है, बॉम्बे में रहते हैं, सारी सेलिब्रिटीज़ का को देखते हैं। हम दोनों के शो जो है रेडियो 89.4 दुबई में आते हैं, तो उनका पहले आता है, मेरा थोड़ा बाद में आता है। एवरी संडे आता है, आज भी आता है। ठीक है, हम ऑन एयर होते हैं, तो उसमें जो है वो नाम बदलते हैं। अच्छा। जैसे खुराना है तो डबल आर कर दिया, या जो भी कुछ कर दिया। हाँ। तो नेमोलॉजी नहीं है इस तरीके से। नेमोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ है। कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, हम क्या करते हैं, नाम तो मेरा है श्रीदेवी, नरेश, यानी हिंदी नाम है, और मेथड कौन सा लगा रहे हम, इंग्लिश का। यदि मेरा नाम होता, मेरा नाम नरेश ना हो कि किंग होता, तब तो वो स्पेलिंग आप चेंज कर सकते थे। मेरा नाम नरेश है, हिंदी का नाम है मेरा, मेरा हिंदी का नाम है, उसको मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हिंदी का नाम पूरे इंडिया में लिखा तो इंग्लिश में जा रहा है। हिंदी में सिग्नेचर कितने लोग करते हैं, मैं खुद अपना सिग्नेचर इंग्लिश में करती हूँ। हमारी बैंक पासबुक से लेके हमारे सर्टिफिकेट तक पे मेरा 10th का 12th की जो मार्कशीट है उसके तक के ऊपर हर जगह, राशन कार्ड के ऊपर, आधार के ऊपर, पैन कार्ड के ऊपर नाम लिखा तो इंग्लिश में ही जा रहा है। तो जब अंग्रेज़ी में नाम लिखा है तो अगर उसका AIS, अगर मैं अपने ही नाम की बात करूँ, SHALINI, ये मेरे नाम की स्पेलिंग है, तो जब वो इंग्लिश में लिखी गई है तो क्या उसमें फिर इंग्लिश में तब्दीली करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नाम को सबसे पहले ना लिखा नहीं जाता, सबसे पहले बोला जाता है। हाँ। ठीक है ना। नाम को आप इस तरीके से समझिए जैसे मंत्र होता है ना। हाँ। कि आपका नाम तो हिंदी ही रहेगा ना। हाँ। लैंग्वेज कोई भी हो, आपको इटालियन में भी शालिनी ही बोला जाएगा। ठीक बात। वो लिखेगा चाहे अपने स्टाइल में। हाँ। वो इटालियन में लिखेगा, वो उर्दू में लिखेगा, बोलेगा तो शालिनी। हाँ। ठीक है ना। तो उसको हम उसका जो इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करें, थोड़ा सब्जेक्ट चल रहा हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं ना, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं है कोई। न्यूमरोलॉजी का प्रयोग मोबाइल में हो सकता है। समझे कि मेरे लिए कौन सा नंबर सूटेबल है, उसके हिसाब से मैंने गाड़ी का नंबर या घर का नंबर या मोबाइल नंबर ले लिया। वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो पॉसिबल है, वो ओके। अब यहाँ पे जो बात कर रहे थे, हाँ, जैसे मेरा नाम नरेश है, कोई बंदा मुझे दूर से भी बोले सुरेश, तो मुझे हल्का सा मुझे लगेगा ना यार
मुझे तो नहीं बुला रहा कोई। अगर जो बिल्कुल ही अपोजिट बोलेगा, गौरव बोलेगा आके, तो मुझे सुनाई नहीं देगा ना, मुझे लगेगा 100% किसी और को बुला रहा है, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का एक उच्चारण है, एक मंत्र है, जिसकी वजह से जब हम जिस भाषा में जो बोलेंगे उसका वही उच्चारण आएगा। तो ये जो है हम जो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कुछ नुकसान है, पर अदरवाइज को इसका बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये। अच्छा, हम चाहे अपना मोबाइल नंबर बदल लें, फ्लैट नंबर बदल लें, या मैं अपने नाम की स्पेलिंग बदल लूं, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। नाम की या मोबाइल की या इसकी बात, नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं, नेम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेम के अंदर ये बात, हमने नेम में मेरे को एक को मेरा पता ही नहीं था बेचारे को। मैं गुवाहाटी में है ताज होटल में, वो बाहर बैठती हैं, टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी और नेमोलॉजी वगैरह करती हैं। तो उनको मेरे बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, आप ही की एज की थी। तो उन्होंने मुझे बोला तो कि कुछ दिखा रहे थे उन्होंने मेरा, कहते जी काम, कहते जी आप ना अपने नाम के आगे ना, वो 1500 रुपये ले रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप अपने नाम के आगे ना सिंघाल कर दो। अच्छा, तो जो मेरे साथ थे सज्जन, उन्होंने बोला है इनका तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, तो भाई इसको क्यों चेंज करेंगे ये। हाँ, तब जब उसको ध्यान गया ना, उन्होंने मेरे को गूगल सर्च किया, तो कहते नहीं आपका नाम तो ये ठीक है, अच्छा, कहते आपका नाम तो ये ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से तुक्का नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोगों को कहते डूबते को तिनके का सहारा। कई बार आदमी को लगता है कि शायद नाम चेंज करने से कुछ हो जाए। जिस दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट सबसे पहले साइकोलॉजिकल स्टार्ट होता है। आपको ये पता लग जाए कि नरेश सिंगल बाहर में छोले भटूरे बेचता है, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आपको ये पता लग जाए ना कि हाँ ये वास्तव में ही न्यूमरोलॉजिस्ट है या वास्तु कंसल्टेंट है, तभी आप मेरी बात मानेंगे। आप भले आपने मेरी डिग्री नहीं देखी, भले आपने कुछ देखा नहीं है, तो इस अंडरस्टूड है। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंधविश्वास होता है, फिर विश्वास आता है, फिर जाकर कहीं तर्क आता है। तो हम क्या करते हैं ना, पहली स्टेज पे कुतर्क कर देते, तर्क भी नहीं कुतर्क कर देते हैं। हाँ, तो उस वजह से ना फिर वो सही चीज़ भी आ नहीं पाती। खैर, अब जो अगली बात कुछ कह रहे थे आप कि भी नेमोलॉजी में इनमें क्या फ़र्क है। अगर आपका नाम ही इंग्लिश है, लिखने से कोई मतलब नहीं है इस बात का, बोलने में तो वही बोलेंगे ना आप। मैं बोलने के टाइम पे शालिनी थोड़ी ना बोलूँगा, हाँ, जैसा बोलता हूँ वैसे ही बोलूँगा, ठीक बात। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलने में फ़र्क पड़ता है। मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप एक सेकंड में समझ जाएंगे। मैं बोलता हूँ जी फेंकू, आप समझ गए मैं किस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ पप्पू, आप समझ गए मैं किस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। तो नाम का बड़ा फ़र्क होता है। दो नाम होते हैं, एक राशि नाम होता है, एक पुकार नाम होता है। किस नाम से पुकारा जाता है इसको, उसका भी इसका इम्पैक्ट आता है। मेरा राशि नाम से भा से आता है, मगर मेरी माँ कहती थी मेरा बेटा तो नरेश है, राजा है, तो मेरा नाम नरेश रख दिया। तो बाई चांस एक की बात है कि वो मेरे डेट ऑफ बर्थ से भी जाता है। ये कोइंसिडेंट है, मैंने चेंज नहीं किया। बहुत लोग कहते हैं कि सिंगल साहब आपने एच इसलिए हटा दिया ना नंबर की वजह से। नहीं, मेरा बचपन से यही है। और मैं आपको बता दूं, मैं पहले इंग्लिश में ही साइन करता था, लेकिन अब मेरे हर जगह पे हिंदी में साइन है। दूसरा, जो लोग इंग्लिश की फेवर में रहता है, थोड़ा बता देता हूँ कि 90% साइन इंग्लिश में कॉपी हो सकते हैं, हिंदी में नहीं होते। नकल करिए। वैसे इसका एडवांटेज बताया, इसका पॉडकास्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने वैसे बताया इसको। हाँ, जी, ठीक है। मैं व्यूवर्स को ये भी बताऊं कि नरेश सर वास्तु जो बताते हैं आपको, वो आपके लिए ही कस्टमाइज्ड रहेगा। मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि इस दिशा में ये रख दो या उस दिशा में तस्वीर टांग दो, वो स्पेशली कस्टमाइज्ड होता है। आप अगर चाहते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करें तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वो ज़रूर बताइए। और ये भी कि आपने कभी अपना क्या नाम बदलवाया, आपने क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चीज़ें ऐड करके किसी ने आपको कोई सलाह दिया, वो किया, और अगर उसका आपको लाभ नहीं मिला तो मैं चाहती हूँ वो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अब सर चलते चलते एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, आप शायद कुछ आपकी वर्कशॉप वगैरह भी होती है जिसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं? मेरी होटल ली मेरिडियन में 14 दिसंबर की मेरी वर्कशॉप है। फर्स्ट टाइम ये है जो मैंने बहुत कम पैसे के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, 1 डे मैंने कभी नहीं की, ये 1 डे वर्कशॉप है। तो वहाँ के क्या कोई सीख सकता है कोई आपसे? भी आ सकता है, वो बिगिनर हो या वो ऑलरेडी इस फील्ड में हो,
हाँ। या बहुत सी चीज़ें इसमें नई सीखने को मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें इसको ऑलरेडी आती भी हों, लेकिन बहुत सी चीज़ें को नई भी मिलेंगी। इसमें Q&A, क्वेश्चन आंसर हमने सेशन जो हमने कभी रखते नहीं है, इसमें इस वर्कशॉप में हम रख रहे हैं। और यही है कि जो आपके माध्यम से आएगा हम उसको अलग से डिस्काउंट भी कर देंगे। क्या बात है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर की वर्कशॉप को, और आप जाके हमारे बारे में बता भी सकते हैं कि आपने SKT का पॉडकास्ट देखा हुआ है, तो आपको अलग से कंसेशन भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो होना रह गई हैं, लेकिन समय की प्रतिबद्धता है। मैंने व्यूवर्स को तो कह ही दिया है कि आप जो भी नरेश सर से पूछना चाहते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए। वो आपको पर्सनल अपने नंबर के बारे में जानना है या कोई सवाल आपके दिल में, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम सर से बात कर लेंगे। जी। धन्यवाद सर। थैंक यू।